नमस्ते। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 प्रोग्राम इवैल्यूएशन या कार्यक्रम का मूल्यांकन। आज हम पढ़ेंगे कार्यक्रम मूल्यांकन के दौरान यूज होने वाले टूल्स एंड टेक्निक्स, अर्थात कार्यक्रम मूल्यांकन के लिए किन उपकरणों और तकनीक का उपयोग किया जाता है ताकि मूल्यांकन भली भांति हो सके और उसके जो परिणाम है वे विश्वसनीय प्राप्त हों। मूल्यांकन के टूल्स और टेक्निक्स में सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है या मूल्यांकन के क्या प्रकार हैं। तो सबसे पहले प्रकार की हम बात करते हैं वह है औपचारिक व अनौपचारिक मूल्यांकन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, औपचारिक व अनौपचारिक मूल्यांकन का मतलब यह है कि मूल्यांकन औपचारिक विधि से किया गया है, अर्थात किसी जो भी मूल्यांकन किया गया है क्या उसका पूरा लेखा जोखा रखा गया है या नहीं रखा गया है, सिर्फ मन में ही मूल्यांकन कर लिया गया है। यह जो विधि है इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन परिभाषित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक मूल्यांकन की। तो अनौपचारिक मूल्यांकन जो है वह प्रतिदिन हर व्यक्ति अपने जीवन में करता रहता है। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो आपने अपना टाइम टेबल अगर बना रखा है कि आप सुबह इतने बजे उठेंगे, उसके बाद में इतने घंटे या इतने बजे आप पढ़ने बैठेंगे, उसके बाद में इतने घंटे आप पढ़ाई करेंगे। आप पढ़ाई किस विषय की करेंगे, उस विषय का कौन सा टॉपिक आप पढ़ेंगे, आपको उस टॉपिक को याद करने में या लर्न करने में कितने घंटे लगने हैं, यह सब आप प्लान करते हैं। और उस प्लानिंग के बाद में जब आप सुबह वह समय आ जाता है तो क्या आप उस समय पर उठ पाते हैं, उस टॉपिक को पढ़ पाते हैं जो आपने समय डिसाइड किया था, क्या उस समय पर आप पढ़ाई के लिए बैठ पाते हैं और उस जो आपने घंटे निर्धारित किए थे क्या उतने समय में आप वह पूरा टॉपिक पढ़ पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। ये अनवरत यह विचार आपके मन में चलते रहते हैं और इसे कहा जाता है अनौपचारिक मूल्यांकन। इसी तरह से प्रसार कार्यक्रम जो होता है उसमें भी अनौपचारिक मूल्यांकन अनवरत चलता रहता है और यह कार्य प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है कि कोई भी प्रोग्राम जो बनाया गया था उसमें पहले दिन जो काम करना था वो काम पूरा हो गया या नहीं हो गया, उसमें क्या कमियां रह गई और उन कमियों को किस प्रकार से दूर किया जाना है। या जब वो प्रोग्राम मतलब स्टार्ट हो रहा है तो लोगों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें जो अनवरत एक प्रसार कार्यकर्ता के दिमाग में चलती रहती है वह अनौपचारिक मूल्यांकन कहलाती है। जबकि औपचारिक मूल्यांकन इसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसके लिए एक निश्चित रूपरेखा अपनाई जाती है और इसमें जो औपचारिक मूल्यांकन होते हैं उसमें परिष्कृत अनुसंधान प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अधिक व्यवस्थित होते हैं और इनके द्वारा कार्यक्रमों के बारे में संपूर्ण निर्णय लिया जाता है और यह शोध परक होता है, यानी इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है और विशेषज्ञों की टीम के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन दोनों ही किसी कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद में आता है
स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन स्वयं के द्वारा किया गया मूल्यांकन है और इसके लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने जीवन में स्वमूल्यांकन उसको करते रहना चाहिए ताकि वह अपने द्वारा किए गए काम की समीक्षा कर पाए, उसका जो स्तर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो गुण हैं उनके बारे में वह जान पाए और या इसके अलावा नियमित कार्यकर्ता के द्वारा नियमित अभ्यास के रूप में यह किया जाना चाहिए और इससे उसकी स्वयं की जो योग्यता है कार्य करने की, कार्यक्रम की योजना की, उसमें सुधार होता है। इसके बाद में तीसरा जो मूल्यांकन का प्रकार है वह है आंतरिक एवं बाहरी मूल्यांकन। आंतरिक और बाहरी मूल्यांकन का अर्थ ये है कि किसी संगठन या संस्था जिसके द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है या जिनके द्वारा कार्यक्रम बनाया गया है, बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन तक में जो लोग सम्मिलित हैं, उनके द्वारा जब मूल्यांकन किया जाता है तो आंतरिक मूल्यांकन कहलाता है। और जब उन व्यक्तियों के द्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है जो कि उस कार्यक्रम के नियोजन में और क्रियान्वयन में किसी भी स्टेप पर सम्मिलित नहीं थे, तो यह कहलाता है बाहरी मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन में कुछ तरीके शामिल किए जाते हैं, जिसमें है कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट व डायरी का व्यवस्थित उपयोग। प्रतिदिन जो भी कार्य किए जाते हैं कार्यक्रम में, कार्यकर्ता उनको अपनी डायरी में नोट करता जाता है। इसके अलावा कार्य करने की जगह पर स्टाफ के लोगों की पूर्व प्रदर्शित विजिट करवाई जाती है कि किस तरह से सारी व्यवस्थाएं और ये सब किया गया है उस कार्यक्रम में। उसके बाद में अवलोकन व पूछताछ के लिए प्रश्न पत्रिका यानी जिसे क्वेश्चनर कहते हैं या परफॉर्मा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है और बाहरी मूल्यांकन या तो एक व्यक्ति कर सकता है या कोई संगठन और संस्था जो कि कार्यक्रम से बाहर की है उसके द्वारा किया जाता है और इसमें वे ही लोग सम्मिलित होते हैं जो कार्यक्रम के नियोजन व क्रियान्वयन में सम्मिलित नहीं हुए हों। उसके बाद में चौथा जो प्रकार है वह है शुरुआती और अंततः मूल्यांकन। इसका मतलब कार्यक्रम के आरंभ में होने वाला मूल्यांकन और कार्यक्रम के संपन्न होने के पश्चात किया जाने वाला मूल्यांकन शुरुआती और अंततः मूल्यांकन कहलाता है। शुरुआती मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य होते हैं, वे इस प्रकार से हैं। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान उसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। कार्यक्रम की प्रारंभिक स्थिति में ही सूचना इकट्ठी करना और इसलिए इकट्ठी करना कि क्या कार्य वैसे ही किए जा रहे हैं जैसे कि योजना बनाई गई है, तो इससे कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में मदद मिलती है। इसके बाद में इसका तीसरा उद्देश्य है कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान कमियों के आरंभ में ही कार्यक्रम के कमियों की पहचान हो जाती है और उन्हें दूर कर लिया जाता है या समस्याओं को या जो कठिनाइयां आ रही हैं उन्हें हल कर लिया जाता है। कार्यक्रम के चरण में कार्यक्रम की कमियों और कमजोरियों पर प्रतिक्रिया देना भी इसी में सम्मिलित है ताकि बाकी का कार्यक्रम जो है वह निर्बाध और निर्विघ्न रूप से संपन्न किया जा सके। इसके बाद में बात आती है अंततः मूल्यांकन की या योगात्मक मूल्यांकन की। तो यह कार्यक्रम पूरा होने के बाद आयोजित किया जाता है और कार्यक्रम के समग्र प्रभाव और परिणाम को ज्ञात करने के लिए यह औपचारिक प्रकार का मूल्यांकन है जिसमें व्यवस्थित अनुसंधान तकनीकों का या विधियों का उपयोग किया जाता है। कार्यक्रम के अंतिम परिणाम का जो मूल्य है वो परखना कि कितनी प्रगति हुई है और यह जांचना कि जो उद्देश्य डिसाइड किए गए थे वे पूरे प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। मूल्यांकन के द्वारा कुछ सवालों का जवाब ढूंढा जाता है, जैसे क्या कार्यक्रम ने परिभाषित लक्ष्य हासिल किए हैं, कार्यक्रम के प्रभाव की तीव्रता क्या थी, यानी कितना
उसका कार्यक्रम का लोगों पर प्रभाव पड़ा। और अप्रत्याशित प्रभाव क्या है? कई बार कार्यक्रम के ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं जो कि हमने सोचे नहीं थे, और अप्रत्याशित रूप से वे प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, तो उनको परखना और कार्यक्रम के कौन से भाग कम प्रभावशाली थे ये जांचना। उदाहरण के लिए योगात्मक मूल्यांकन का जो एक तरीका हो सकता है वह है कि अगर गर्भवती महिला को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, तो अगर उनका पहले का आयरन का लेवल या हीमोग्लोबिन लेवल क्या था, और कार्यक्रम या उनको जो गोलियां दी गई हैं उनको लेने के बाद में उनका हीमोग्लोबिन लेवल क्या था, तो उसमें मान लीजिए कि अगर पहले 50% महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी थी, तो अगर कार्यक्रम के बाद में यह डेफिशिएंसी 10% रह गई है, तो इस प्रकार से यह योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होता है कि कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली रहा और महिलाओं में जो आयरन डेफिशिएंसी है या एनीमिया है वह बहुत कम हो गया जब उनको ये गोलियां दी गई। इसके बाद में आखिरी जो मूल्यांकन का प्रकार है वह कार्यक्रम के दौरान व बाद का मूल्यांकन है। यह जो हमने चौथा पॉइंट बताया उसी से मिलता जुलता है। चल रहे कार्यक्रम का मूल्यांकन एक लक्ष्य निर्धारित विश्लेषण है जो कि क्रियान्वयन के दौरान किया जाता है, और इसके प्रभाव पहले से निर्धारित उद्देश्यों की तुलना में जांचे जाते हैं। और जो एक्स पोस्ट या बाद का मूल्यांकन है यह व्यापक अनुभव और किसी परियोजना की समीक्षा के लिए किया जाता है, और इसके द्वारा भविष्य में होने वाली नीतियों और परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। इसी के आधार पर किया जाता है कि जो भी कार्यक्रम था उसको जब वो संपन्न हो गया तो उसके बाद का मूल्यांकन का क्या परिणाम रहे। उदाहरण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं हैं या कोई जननी सुरक्षा योजना है, या जो गांवों में आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, तो ये बहुत बड़े स्तर पर चलाए जाने वाले प्रोग्राम हैं, और इनके परिणाम समय समय पर इनका मूल्यांकन होता रहता है, और इनके परिणाम के स्वरूप ही जब नई पंचवर्षीय योजना या नए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जब इनके समाप्त होने का समय आ जाता है जो पहले से चल रहे हैं, तो वे जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वे इन जो पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं उनके मूल्यांकन के द्वारा जो परिणाम प्राप्त हुए उन्हीं के आधार पर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो किसी भी कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि हम पहले यह निर्धारित करें कि हम किस प्रकार के मूल्यांकन की विधि का प्रयोग करने जाएंगे, और हर प्रकार का मूल्यांकन की अपनी विशेषता है या अपनी महत्ता है, और जैसे किसी भी कार्यक्रम के लिए आंतरिक और बाहरी मूल्यांकन भी किया जा सकता है, और कार्यक्रम के दौरान या शुरुआत में और उसके अंत में मूल्यांकन किया जाता है, और औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन भी हो सकता है। तो किसी एक कार्यक्रम के लिए एक से अधिक मूल्यांकन के प्रकार का उपयोग किया जा सकता है। आपने यह वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि मूल्यांकन की और क्या उपकरण और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नमस्ते।